हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इस विकट परिस्थिति के अंदर आपको घर पे ही रहना है और घर पे ध्यानपूर्वक ऑनलाइन पढ़ाई का करना है, नियमित रूप से करना है ताकि ये आगे जाके काम में आए। ये क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आगे सभी कंपटीशन में इन क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो आप घर पे ईमानदारी से पढ़ें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय नंबर 9। ठीक है, अनुक्रम और श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये वीडियो नंबर 11 है अपना, ये पेज नंबर 1 रहेगा। आपको मदद रहेगी कौन कौन से पेज आपको वीडियो कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर आ चुका है, लेकिन अब इसको और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इनमें कई नई नई चीज़ें आएंगी, कई डेरिवेशन आएंगे। पहले तो हमने पढ़ा था सूत्र क्या है और कैसे लगता है, अब हम सूत्र कैसे निकला है ये सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें। पहला टॉपिक है अनुक्रम। सीक्वेंस क्या होती है? संख्याओं का एक ऐसा समूह जो विशेष क्रम में हो तथा जिसके आगे की संख्याएं किसी निश्चित नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में उपस्थित संख्या उसके पद कहलाते हैं। देखिए बेटा, संख्याओं का एक ऐसा समूह, ये संख्याएं हैं, देखो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 2 4 6, ये कैसे निकल रही है यार? ये संख्या दो 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 जोड़ जोड़ के चल रही है। ठीक है, ये 2 4 6 2 4 8 16 32 कैसे चल रहा है? 2 2 से गुणा करके चल रहा है। 2 को 2 से गुणा करा 4, 4 को 2 से 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 2 से गुणा करके चल रहा है। ये 100 97 94 91 कैसे चल रहा है? 3 3 घट के, देखो इसमें से 3 घटाओ, 100 में से 3 घटाओ 97, 97 में से 3 घटाओ 94, 94 में से 3 घटाओ 91। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो 3 3 घटा के चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? देखो 3 से भाग करके, देखो 99 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 33 आ जाएगा। 33 में 3 का भाग दो 11, 11 में 3 का भाग दो तो जाएगा, तो 3 नीचे आएगा। फिर 3 का भाग दो, 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 का भाग दो 11/27 हो जाएगा। समझने आप बात? 3 3 भाग देके। तो ये संख्याओं का एक ऐसे समूह है जो एक विशेष क्रम में जोड़कर निकल रहा है, गुणा करके निकल रहा है, या घटाकर निकल रहा है, या भाग करके रहा है। एक निश्चित नियम से ये आगे चल रहा है और आगे चला भी सकते हैं। 12 के बाद जैसे अपन को पता है 2 2 जोड़कर है, तो अपन इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 16। तो ऐसा संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में हो और उसके आगे के पद एक निश्चित नियम द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं, जोड़कर या घटाकर या गुणा कर या भाग कर ज्ञात किए जा सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अगली बात समझें, ये एग्जाम्पल हैं, आपको इनको अच्छी हैंडराइटिंग में उतारने हैं। ठीक है ना, और समझते तो आप जा ही रहे हैं। अगला टॉपिक है व्यापक अनुक्रम। क्या है अगला टॉपिक? व्यापक अनुक्रम, जनरल सीक्वेंस। मतलब ये तो ऐसे तो अपन बहुत सारे अनंत उदाहरण दे सकते हैं। तो एक ऐसा जब मानना पड़े अनुक्रम को तो कैसे मानेंगे? A1, A2, A3, A4 डॉट 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 A100 कहीं ना कहीं बीच में आएगा। चलते जाओगे तो आप डॉट 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 AN तक मान लिया अपन ने। ठीक है, A1 का मतलब हो गया प्रथम पद, A2 मतलब हो गया द्वितीय पद, A3 मतलब हो गया तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे कार्यक्रम चलता जाए। A100 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 100वां पद। AN क्या होगा? Nवां पद। आ रही है बात समझ में? अब आगे चलते हैं अपन। अब पढ़ रहे हैं अनुक्रम के प्रकार। देखो अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमित अनुक्रम और एक अपरिमित अनुक्रम। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस 2 तरह के, इनफाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं परिमित अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, क्या कहलाता है? परिमित अनुक्रम, फाइनाइट सीक्वेंस। मतलब जैसे ये चल रहे अनुक्रम है, इसमें तो डॉट 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 चलता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक चल रही है कार्यक्रम। कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक चल रहा है। लेकिन ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो? निश्चित, क्या कहलाता है? परिमित अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखें, इस प्रकार के अनुक्रम का हमें प्रथम तथा अंतिम पद ज्ञात होता है। जैसे देखो 2 4 8 16 32 64, खत्म। यहाँ समझ रहे मेरी बात? तो प्रथम पद भी पता होता है और अंतिम पद भी पता होता है। ठीक है, कितने पद है इसमें? देखो 3 3 6 पद है। अच्छा 2 4 6 2 4 8 16 डॉट 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 512 तक। अब देखो इसको 2 2 से गुणा करके आगे चल रहा है।
और कहीं ना कहीं जगह यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो निश्चित है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्या आप इसको बढ़ाकर यहाँ तक नहीं बढ़ा सकते? गुणा करते जाओ, 32, 64, 128, 256 और 512 आ गया। यानी कि हम पहुँच सकते हैं यहाँ तक। तो प्रथम और अंतिम पद पता चल गया और पदों की संख्या निश्चित हो गई, हम निकाल सकते हैं कितने पद हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे परिमित अनुक्रम। ऐसा भी हो सकता है, देखो 2, 4, 8, 16 डॉट 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 20 पदों तक। अब पता है 20 पदों तक चलेगा कार्यक्रम, चला सकते हो। 32, 64, 128, 256, 512, 1024 इस तरीके से। ठीक है, ये सब अनुक्रम कौन से अनुक्रम है? इनमें पदों की संख्या निश्चित है या अंत हो रहा है अनुक्रम का, तो इसे बोलते हैं परिमित अनुक्रम। इसमें प्रथम और अंतिम पद ज्ञात होता है। पदों की संख्या क्या होती है इसमें? निश्चित, जिसे अपन निकाल सकते हैं। अपरिमित अनुक्रम इनफाइनाइट सीक्वेंस, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो या अपरिमित हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाते हैं। इस प्रकार के अनुक्रम का हमें प्रथम पद तो ज्ञात होता है परंतु अंतिम पद नहीं पता। तो जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट 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 का मतलब ये आगे चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है? अनंत तक। तो इसे बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम। 100, 97, 94, 91 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इसे क्या बोलते हैं? परिमित, अपरिमित अनुक्रम। इसमें प्रथम पद तो पता होता है लेकिन अंतिम पद ज्ञात नहीं होता, और हम पद सारे पद निकाल भी नहीं सकते। ठीक है। श्रेणी, क्या श्रेणी क्या होती है? सीरीज। यदि किसी अनुक्रम के सभी पदों को गणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा जोड़ने पर हमें श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे ये अनुक्रम है, इनके बीच में कॉमा है ना, वो भी अलग अलग करने के लिए, लेकिन अगर इसमें बीच में प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ बाकी आ जाए, कहीं चिन्ह आ जाए, जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 अनुक्रम है, इनमें प्लस 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 लगा देते, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डॉट 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 डॉट, तो ये क्या बन जाएगी? श्रेणी। निशान आ गया, जरूर नहीं प्लस लगाए, जैसे ये एक अनुक्रम है, इसके बीच में माइनस लगा दिए तो ये क्या हो गई? इस अनुक्रम के संगत क्या बन गई? श्रेणी। इज डेट क्लियर? सबके समझ में आ रहा है? आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं व्यापक। जैसे व्यापक अनुक्रम था, ऐसे व्यापक श्रेणी। A1 ± A2 ± A3 ± A4 डॉट डॉट ± A100 ± AN। समझे? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद कभी भी मान्य हो तो ऐसे मानेंगे। अच्छा, आप सोचोगे प्लस माइनस गुणा भाग भी लग सकते हैं, ये तो एक मैंने करके दिखा दिया आपको। आ रही है बात समझ में? अब आ जाते हैं अपन नोट। देखो बेटा, जैसे अनुक्रम के दो प्रकार थे, परिमित और अपरिमित। जब अनुक्रम परिमित अपरिमित है तो श्रेणियाँ भी क्या हो जाएंगी? उसके संगत परिमित और अपरिमित हो जाएगी। ठीक है, एक नोट देखो, श्रेणी परिमित या अपरिमित भी होती है। यदि अनुक्रम क्रमशः परिमित हो तो श्रेणी परिमित, अनुक्रम अपरिमित हो तो श्रेणी अपरिमित। ठीक है, A1 A2 A3 A1 + A2 + A3 + A4 + A5 डॉट 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 प्लस AN, ये एक उदाहरण है किसका? व्यापक उदाहरण है किसका? परिमित अनुक्रम का, परिमित श्रेणी का, क्योंकि चिन्ह लगे ना बीच में। अब देखो ये एक जैसे जुड़ रहे हैं, ए जुड़ रहे हैं, ए में क्या चेंज हो रहा है? 1 से लेकर n तक जुड़ रहे हैं, तो सिग्मा, ये सिग्मा का संकेत है, सिग्मा योग का संकेत होता है, योग का सूचक होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया, ये गड़बड़ है। सिग्मा AI, क्योंकि ए बदल रहा है नीचे, ए तो वही रह रहा है, आई बदल रहा है नीचे। अब आई क्या है? आई बराबर 1 से लेकर और n तक, ये संकेत सही है। सिग्मा योग का संकेत हो गया, क्या जुड़ रहे हैं? ए क्या बदल रहा है? 1 2 3 उसके नीचे बदल रहा है तो आई लगा दिया। आई कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है? आई 1 से लेकर n तक। अब पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, भाई 1 रखा तो A1 प्लस लगाओ क्योंकि योग लग रहा है आगे, फिर 2 रखो A2, फिर योग लगाओ प्लस, फिर A3 A4 कहाँ तक चलेगा? ऐसे AN तक। अच्छा, अब ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखो बेटा, ये इसने गड़बड़ करो, साथ में आता है आई बराबर, जैसे देखो मैंने B1 + B2 + B3 + B4 डॉट 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 B100 तक है, तो B जुड़ रहा है तो BI कर लिया, सिग्मा आगे लगा दिया, योग होगा उनका क्योंकि सब में योग लग रहा है। अब आपको कि सर अंतर के लिए कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, अंतर के लिए कोई संकेत नहीं है। आई कहाँ से चल रहा है? 1 से लेकर और 100 तक, ये भी लगातार चलेगा तभी ही ऐसा किया जा सकता है। समझे? ये संकेत आ गया, सिग्मा BI आई बराबर 1 से लेकर 100 तक। यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा।
आज के लिए इतना ही है, इस सब को लिखो और याद करें, ठीक है ना। और साफ राइटिंग में होना चाहिए काम, पेज नंबर चलने चाहिए, वीडियो लिखा हुआ रहना चाहिए, ताकि बाद में भी आप देखें तो आपको पता रहे, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में सबके। अब आगे इन्हीं के आधार पर उदाहरण होंगे, कैसे होंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। खुश रहिए, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए।